मौत की दुआ न मांगो। हाँ, दुआ मांगो तो कैसी दुआ मांगो? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, ऐ अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। और दूसरे नंबर पर कहते थे, वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर फारूक आजम ने मांगी है। बेशक। इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी। मक्का में मरने की दुआ क्यों नहीं मांगी? मक्का में तो खाने काबा है, मकाम इब्राहिम है, अरफात है, सफा मरवा पहाड़ियां हैं। मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगी, मदीने में मरने की दुआ मांगी, क्यों? इसलिए कि हुजूर की हदीस जानते थे। हुजूर ने फरमाया है, मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में मरा ईमान के साथ, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी शफाअत करेंगे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मदीने के बारे में फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मदीने में मरने वाले के लिए मेरे नबी शफाअत करेंगे। एक हदीस में है, और किसके लिए शफाअत होगी? हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीन यस्मउ निदा, जिसने अजान सुन करके अजान की दुआ पढ़ ली। अजान सुनी और अजान सुनने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अजान सुनकर के बाद अजान की दुआ पढ़ ली तो हुज़ूर फरमाते हैं, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान के बाद दुआ पढ़ने वाले की शफाअत मेरे नबी करेंगे। बेशक। एक और सुनो, हुज़ूर फरमाते, मन हफिज़ अला उम्मती अर्बईन हदीसा, जिसने मेरी उम्मत को 40 हदीस पढ़ के सुना दिया, फी अम्री दीनिहा, जिन हदीसों में दीनी अहकाम थे, नमाज रोजा का हुक्म था, उन हदीसों को पढ़ करके जिसने मेरी उम्मत को सुना दिया, तो हुज़ूर फरमाते, बासहुल्लाहु फ़क़ीहन यौमल क़यामा, तो अल्लाह ताला उस हदीस सुनाने वाले को क़यामत के दिन फ़क़ीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़क़ीह बना, फ़क़ीह मुफ्ती। आज जैसे कोई बड़ा इल्म वाला आता है तो हम लोग उसकी इज्जत करते हैं ना, ऐसे ही क़यामत के दिन 40 हदीस सुनाने वाले को अल्लाह ताला फ़क़ीह बना के उठाएगा। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। हुजूर की तरफ से क्या इनाम मिलेगा हदीस सुनाने वाले को? हुजूर फरमाते, वकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, और मैं उसके लिए क़यामत के दिन शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। बहुत हदीसों से साबित है कि आला हजरत
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शफात का अकीदा हमको आपको बताया कई हदीसों से साबित है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को, सुभान अल्लाह बेशक उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई हदीसों से। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो नबी की शफात का इनकार करते हैं। एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हुए गए, कहें मौलाना कहा शफात शफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो, तुमको मंजल लजी असफो, कहें हाँ कोई कोई शफात न करे। तो हमने कहा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है। तो कहते हम हाफिज थोड़ो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हमने कहा हाँ तुमको आधी आयत रटाई गई है, अगर पूरी आयत रटाई जाती तो तुम गुमराह न होते। जी बेशक बेशक। तुम्हारा अकीदा न बिगड़ता, अफसोस कि तुमको आधी आयत रटाई गई। आयत कतर कतर के तुमको बताया गया। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी कि नमाज पढ़ो बेनमाजी जहन्नमी है। तो एक साहब खड़े हुए गए, कहने मौलाना कहा वक़्त हो नमाज न पढ़ने वाला जहन्नमी कहा। तो कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कुरान कहता नमाज के करीब न जाओ, तुम कहते तो नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जाओगे। तो हम कहा और आगे क्या लिखा है। तो वह यही बात बताई, इसके हम पूरे कुरान के हाफिज थोड़ो। हमने कहा अगर तुमको पूरी आयत याद होती तो तुम ये बोली न बोलते। अल्लाह ताला ने नमाज के करीब जाने से कब मना किया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। बेशक बेशक। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना अल्लाह जाने का बक्को हुआ। नशेड़िन के कहा हाल है, कहूँ नालिम मूर्खों से पड़े हैं, कहूँ टराली में यह लटके पड़े हैं। नशेड़ियों का कौन ठिकाना। तो अल्लाह ने फरमाया नशा की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। ऐसे अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह के नजदीक शफात करे, कोई नहीं करेगा। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता इल्ला बिइज़्नी, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफात करेगा। आज हालात बड़े गड़बड़ हैं मेरे भाई। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। अब आज तो ईमान पर डाका मोबाइल के जरिए डाका डाला जा रहा है। मोबाइल पे तरह तरह की बातें लोग डालते हैं, बात अपनी मन की लिखते हैं, अब आगे लिख देते हैं आज लोग मोबाइल पे अपने नफ्स की बातें लिखते हैं, अपने मन की बात, और आखिर में लिख देते हैं अल हदीस, अल कुरान। अब उसको देख करके आदमी बहकता है कि अरे कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। ऐ लोगों मोबाइल की बातों पे भरोसा मत करो। जब मोबाइल पे ऐसी कोई बात आए तो अपने मस्जिद के इमाम से मिलो, मदरसे के आलिम से मिलो कि हदीस कुरान मोबाइल में ऐसा आया, क्या है ऐसा। बड़ा फितने का जमाना आया है। आज रसूलुल्लाह की शफाअत से इनकार करते हैं। आयत कतर कतर के सुनाएंगे। अब आयत कतरेंगे तो ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरे लागो तो सामान गायब हो जी। जैसे बताते हैं नवाब साहब थे,
नवाब साहब के ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होती। जब ससुराल से दावत है, नवाब साहब के पैजामा रहा है पुरान, तो सोची नहीं ससुराल मामला है, लाओ नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए पैजामा के, और दर्जी के पास लेके गए दीहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। अब जब नवाब साहब लाए नहाए के पहनी, तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब। तो कहीं वो दर्जी तो लंबा कही दी। तो लेके कि अपनी बीवी से कहा लगी, बीवी तेरे मैके से दावत आई है, पैजामा दर्जी ने लंबा कर दिया, दराई का 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुंह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर बरस पड़ी। कहते रखो यार पैजामा, शाम हो गई, खाना देगी कि तुम्हारा पैजामा देगी। लेकिन अब ससुराल के दावत के मामला रहा है, तो नवाब साहब पैजामा उठे, पतोइया थी गए। उससे कहें बिटिया पैजामा लंबा होगा, 4 अंगुल काट के उसका ऊंच कर दो। तो 14 सद्दिक पतोइया वह गुर्राए गए, कैसे रे अब्बू रखो हर तन, देखा जी बात में। तो पैजामा लेके बिटिया के पास गए, बिटिया वो कहे अब्बा का पागल हो गए, सुबह न हो रखो हर तन। बहनिया से कहें तो बहनियों डांट दी, कह रहे भाईजान का होगा है तुमका, रखो काल देखा जाए। मजबूर हो के बिचरो नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। खाना खाए के घर वाले सोए गए, नवाबो साहब सोए गए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब के बीवी की आंख खुली, तो सोचे हाय हमारा आदमी हमका इतना माना जाना था, एक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे आदमी का कितना दुख हुआ हुआ। बगए और खूंटी से पैजामा उठे, तो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो वह कहे हाय हमारे ससुर अत्ता माना जाना था, और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हुआ। ब उठे गए खूंटे से, वहू पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी, तो बिटियावा कहे हाय हमारा अब्बा अत्ता माना जाना था, थोड़ा काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे अब्बा का कितना दुख हुआ हुआ। वह बिटियावा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। खुद सुबह होए से पहले बहनिया जागी, तो वह कहे साहब भाईजान हम करता माना जाना था, थोड़ा काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कितना तकलीफ हो। वो बहनिया उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाए और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह जब भय, तो नवाब साहब की बीवी कहा था अरे जाओ पैजामा सही कह दिया है, पहन लो। अब नवाब साहब की खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद गए खूंटे से पैजामा उठे, और जब पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया जी। तब पैजामा, तब नवाब साहब अपन फुफड़ी पीटे लगे, कहीं हाय ला यू का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। जी सच्ची बात है, बेशक। है लोगों, कोई भी बात सुनो तो पूरी बात सुनो, अधूरी बात ना सुना करो। नबी शफाअत करेंगे। बहरहाल नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत रसूल ही सबसे बड़ी दौलत है। बेशक बेशक। आज आला हजरत का झंडा हर जगह लहरा रहा है, क्यों? मोहब्बत रसूल की बदौलत। आला हजरत जिंदगी भर यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उर्स कर रहे हो, कब्रों पे जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते ज़ुरुल कबूरा